कहा जाता है, ईश्वर तुरंत न्याय नहीं करता, क्योंकि वह मनुष्य को सुधरने का समय देता है। लेकिन जब समय पूरा हो जाता है, तो कर्म स्वयं न्याय बन जाता है। बहुत पुराने समय की बात है, जब लोग ईश्वर से ज्यादा सत्ता से डरते थे। पूर्व दिशा में एक बड़ा और संपन्न इलाका था, प्रतापगढ़। यहां की धरती उपजाऊ थी, लोग मेहनती थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें कभी पूरा नहीं मिलता था, क्योंकि इस क्षेत्र का जमींदार था राजा विक्रमदेव। नाम राजा, पर मन अत्याचारी। विक्रमदेव का एक ही सिद्धांत था, डर रहेगा तो राज चलेगा। उसके लिए गरीब केवल संख्या थे, किसान केवल साधन और न्याय केवल शब्द। जो उसके सामने झुक जाता वह बच जाता, जो सवाल करता वह टूट जाता। प्रतापगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता था माधव। माधव साधारण किसान था, पर आत्मसम्मान असाधारण था। वह झूठ नहीं बोलता, अन्याय नहीं सहता और गलत को गलत कहने का साहस रखता था। एक वर्ष राजा विक्रमदेव ने लगान दोगुना कर दिया। गांव में हाहाकार मच गया। लोग भूखे थे, फिर भी कर मांगा जा रहा था। गांव के लोग माधव के पास आए और बोले, तू पढ़ा लिखा है, तू राजा से बात कर। माधव जानता था यह रास्ता कांटों से भरा है, फिर भी वह गया। दरबार में माधव ने विनम्रता से कहा, महाराज, इस वर्ष फसल नहीं हुई, यदि कर कम न हुआ तो लोग मर जाएंगे। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमदेव हंसा, वह हंसी जिसमें इंसानियत नहीं होती। उसने कहा, जो मरने वाला है वह आज मरे या कल, राज्य को क्या फर्क पड़ता है। माधव ने पहली बार डर के बिना कहा, राज्य की नींव लाशों पर नहीं टिकी होती महाराज। बस यहीं से माधव का कर्म लेखा राजा के कर्म लेखे से टकरा गया। राजा ने माधव की जमीन जब्त कर ली, उसे कोड़ों से पिटवाया और गांव से निकाल दिया। लोग डर के मारे चुप रहे और राजा सोचता रहा, देखा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। समय बीता। माधव अपनी पत्नी और छोटे बेटे आरव के साथ दूसरे नगर चला गया। वहां उसने मेहनत की, छोटा सा काम शुरू किया और अपने बेटे को एक ही बात सिखाई, बेटा, बुरा मत करना, क्योंकि कर्म रास्ता भूलता नहीं। आरव बड़ा हुआ, ईमानदार, शांत, पर भीतर आग लिए। उधर राजा विक्रमदेव और अधिक क्रूर हो गया। उसने मंदिरों की जमीन छीनी, विधवाओं को उजाड़ा, गरीब बच्चों से मजदूरी करवाई। लोग कहते, इसका कुछ नहीं होगा, ये तो भगवान से भी बड़ा है। यही सबसे बड़ी भूल थी। वर्षों बाद राज्य में सत्ता बदली। राजा विक्रमदेव बूढ़ा हो गया। अब तलवार नहीं उठती थी, पर घमंड अब भी जवान था। इसी बीच आरव न्याय की पढ़ाई कर राज्य के न्यायालय में एक साधारण अधिकारी बना। किस्मत देखो, जिस जमीन का केस सबसे पहले उसकी मेज पर आया, वह वही जमीन थी जो कभी उसके पिता से छीनी गई थी। फाइल में नाम था राजा विक्रमदेव। आरव के हाथ क्षण भर के लिए कांप गए, पर उसने गहरी सांस ली। उसे पिता की आवाज याद आई, कर्म बदले से नहीं, सच से लौटता है। मुकदमा चला, साक्ष्य सामने आए, पुराने दस्तावेज मिले, पीड़ित गवाह बने। राजा विक्रमदेव पहली बार कटघरे में खड़ा था। वह बोला, तुम जानते हो मैं कौन हूं? आरव ने शांत स्वर में कहा, आज नहीं, पर इतिहास जानता है आपने क्या किया। फैसला आया, राजा की सारी अवैध संपत्ति राज्य के अधीन गई। उसे कारावास हुआ। जिस राजा के आगे लोग कांपते थे, वह अब सलाखों के पीछे था। कारागार में एक दिन विक्रमदेव ने आरव को बुलवाया, कहा, तू बदला ले रहा है? आरव बोला, नहीं, मैं केवल कर्म का रास्ता साफ कर रहा हूं। विक्रमदेव की आंखें भर आईं। मेरा अपराध इतने वर्षों बाद क्यों लौटा? आरव ने उत्तर दिया, क्योंकि कर्म तुरंत नहीं आता, वह परिपक्व होकर आता है। कुछ महीनों बाद विक्रमदेव बीमारी से मर गया। न कोई शोर, न कोई सम्मान, और कहीं दूर माधव शांति से अपने जीवन की अंतिम सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, देखा बेटा, कर्म लौट आया। अंतिम सत्य जो आज अन्याय करके मुस्कुरा रहा है, वह यह न समझे कि वह जीत गया। कर्म न दौड़ता है, न लड़खड़ाता है। वह धीमे चलता है, पर सही दरवाजे पर जरूर दस्तक देता है।